हेलो दोस्तों, आप सभी को बी एन ट्री की क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो पार्ट 5 है। रीड यूनिट फर्स्ट, भारतीय सभ्यता संस्कृति और समाज का। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी बनते हैं वो देख चुके हैं हम। ये हमारा पार्ट 5 है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सिंधुवासी धार्मिक थे, यह किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं होता है? याद रखना, प्रमाणित नहीं होता है। उनके चित्र धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, मोरों पर देवताओं के चित्र उसके न धार्मिक स्थल मिले हैं, पत्थर की मूर्तियां मिली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, धार्मिक स्थल मिले हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में कोई धार्मिक स्थल नहीं मिला था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित करने का। इधर स्थल दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड नदियां दी हुई है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, रंगपुर मादर नदी के तट पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। इसका ऑप्शन 4 सही आंसर है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सेंधववासी किस धातु से अपरिचित थे? लोहा, सोना, जस्ता, तांबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लोहे से अपरिचित थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान में जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता है? बनवाली, कालीबंगा, कोटदीजी या धोलावीरा। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास का प्रथम प्रमाण मिलता है इनाम गांव से, मेहरगढ़ से, प्रतापगढ़ से या भीमबेटका से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, मेहरगढ़ से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा, लोहा, सोना या कांसा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, तांबा। अगला प्रश्न है, कृषि का प्रारंभ किस युग में हुआ? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि का प्रारंभ नवपाषाण युग से हुआ था। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल लोथल जो कि गुजरात में है, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? घग्गर, नर्मदा, रावी या भोगवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भोगवा नदी। अब हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अब हमारा अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं कोटदीजी से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या राखी गढ़ी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मोहनजोदड़ो से। जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोटदीजी से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या राखी गढ़ी से। तो इसका सही आंसर है लोथल से, जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, किससे सेंधव निवासी परिचित नहीं थे? हाथी, गाय, घोड़ा, बैल। तो सेंधव वासी घोड़े से परिचित नहीं थे, ये इससे घोड़े से अपरिचित थे। इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संस्कृतियों का सेंधव सभ्यता के निर्माण में योगदान रहा है? कोटदीजी का, आमरी का, कालीबंगा का, जोरवे का या मालवा का। तो कोटदीजी का भी रहा है, आमरी का भी रहा है, कालीबंगा का भी रहा है, जोरवे और मालवा का नहीं रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1, 2, 3 ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, ताम्र मूर्तियों का एक विधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है, निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुआ है? बेमाबाद से, ब्रह्मगिरी से, इनाम गांव से या नासिक से। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इनाम गांव से। अब हमारा अगला प्रश्न है, वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। यह पहला प्रश्न जो वैदिक सभ्यता से प्रारंभ होता है, वैदिक सभ्यता का यो पहला प्रश्न, यहाँ से वैदिक सभ्यता प्रारंभ होगी। और ये यूनिट फर्स्ट में आ रहे हैं सभी, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, समाज, जेंडर संवेदनशीलता, ये सारे टॉपिक यूनिट फर्स्ट में आ रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट को हम पूरी कंप्लीट एक साथ ही कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक आएंगे, सिंधु सभ्यता के भी आएंगे, वैदिक सभ्यता के भी आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न है, वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय कहा जाता है। ठीक है, इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। तो ये हमारा पार्ट 5 पूरा हुआ। अगला पार्ट जल्दी अपलोड होगा। कृपया चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।